मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे आपके साथ, आपके सपोर्ट, आपके सहयोग की जरूरत है। क्योंकि इस मुद्दे पर सीमा हैदर, जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक है, 4 बच्चों के साथ हमारे देश में रह रही है, उसे अगर हमारे घर, हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान से बाहर निकालना है तो प्लीज आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा। और वो सपोर्ट कैसे करेंगे? आप इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों तक शेयर करें, ताकि एक हम ग्रुप के रूप में खड़े होकर भारत की सरकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति, भारत के गृह रक्षा मंत्री, उन सभी तक हम ये बात पहुंचा सके। ये देश हमारा है। सीमा हैदर को हमारा देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और मेरी मुहिम भी यही है कि सीमा भगाओ, देश बचाओ। सीमा हैदर को भगाओ, देश बचाओ। इस मुहिम में मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ें और इस मुहिम में मेरा साथ दें। ये मेरे अकेले की जंग नहीं है, ये आप लोगों की भी जंग है। हम नहीं चाहते कि कोई भी बाहरी नागरिक, बाहरी विदेशी हमारे देश में आए और आसानी से रहे। क्योंकि आज तो एक सीमा हैदर आई है, कल न दूसरी सीमा हैदर आ जाएगी, बांग्लादेशी आ जाएंगे। कहां रखेंगे? क्या खिलाएंगे? क्या मकसद है उनका? क्यों आ रहे हैं? कोई घटना भी कर सकते हैं, कोई क्राइम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग मेरे साथ इस मुहिम में जुड़िए, इस मुहिम में जुड़िए और मेरी वीडियो को कम से कम 2 लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि उसका रीजन मैं आप लोगों को क्योंकि उसका रीजन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ऐसे यूट्यूब पर वीडियो बनाकर हम इसको हमारे देश से बाहर नहीं निकाल सकते। हर एक चीज का प्रोसेस होता है, तरीका होता है, काम करने का ढंग होता है। ये चाहे इलीगल तरीके से देश में आई और इलीगल तरीके से हमारे देश में रह रही है, लेकिन आज भी वो एटीएस के रडार पर है। एटीएस उसको डे बाय डे वॉच कर रही है। हमारा प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। लेकिन हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता होगा इस देश के रिगार्डिंग, इस देश के प्रति। तो हम अपना कर्ज कैसे उतारे हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए? मैंने देखा है कि आजकल इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत से भी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लाइव करते हैं। दोस्तों, लाइव करने से कुछ नहीं होगा। मैंने खुद इस मुद्दे पर 3 से 4 वीडियो ही बनाई होगी, उससे ज्यादा मेरी कोई वीडियो नहीं है। और ना ही मुझे यूट्यूब चैनल से इतनी अर्निंग हो रही है कि जिससे मेरा काम चल सके। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि मैं इस केस में, इस मुद्दे में क्या कर रहा हूं। मेरा मकसद आपको इतना बताना है कि हाँ, आई एम एडवोकेट विनय रोदिया फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन दिस मैटर आई एम डूइंग दिस थिंग फॉर दैट लेडी, नथिंग एल्स। जो मैं कर रहा हूं वो आगे सबको दिखेगा। ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि मैं वीडियो बनाने के पर्पज से ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ कर रहा हूं हमारे देश के लिए। अब कोई सीमा हैदर का भाई है, वो हर जगह इतना कुछ कर सकता है, तो मैं तो एक देश का जिम्मेदार नागरिक हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं आप लोगों का सहयोग क्यों नहीं मांग सकता? मैं भी आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका दोस्त हूं, तो मुझे आपका सहयोग चाहिए। और मैं बताता हूं आपको क्या करना है। जो लोग यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से लाइव आ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना जाना। तरीका तरीका क्या है? तरीके से काम करिए। मैंने भारत सरकार से एक पत्र के माध्यम से, एक लेटर के माध्यम से सूचना मांगी गई थी, वो उन्होंने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी। उसकी जानकारी भी मुझे विद इन 2 और 3 वीक मिल जाएगी। उसी के साथ साथ मैंने भारत के राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखा है। उस पत्र की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं जो इसको यहां से बाहर निकालना चाहते हैं,
उस पत्र को सिंपल डाउनलोड कीजिए, अपना साइन करिए और भारत के राष्ट्रपति के नाम भेज दीजिए, ताकि वहां पर यह लगे कि हाँ, देश की जनता इसे पसंद नहीं करती, इसे हमारे देश से बाहर निकालना चाहती है। तो एक तरीका तो यही है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से लाइव आकर कुछ नहीं होगा। उस पत्र को आप कॉपी करिए, प्रिंट निकालिए, अपना साइन कीजिए और भारत के राष्ट्रपति के नाम या फिर भारत के प्रधानमंत्री के नाम भेजिए, ताकि सरकार को लगे कि हाँ, अब इसका रहना देश में ठीक नहीं है। साथ ही मैं अपने प्रयासों से भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने जा रहा हूं। मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूं। मेरा यूट्यूब पर वीडियो बनाकर सिर्फ आपको इतना ही संदेश देना है कि हाँ, मैंने इस केस में ये प्रोग्रेस की है। बाकी मुझे कोई किसी से कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं है। मैं चाहता हूं कि कोई भी भारी आक्रांता, कोई भी भारी लोग हमारे देश में बिना हमारे मर्जी के नहीं रह सकते, क्योंकि देश हमारा घर है, हमारा दिल है। इस दिल में जो आएंगे वही हमारी मर्जी से जो आएंगे वही रहेंगे। बाकी मेरे वीडियो डालने के बाद काफी लोगों के मैसेज, कमेंट और रिक्वेस्ट आई कि मैं बहुत सही कर रहा हूं, और कुछ लोग मुझसे बात भी करना चाहते हैं। अगर वो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं अपना ऑफिस का नंबर कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ये नंबर चल रहे हैं ये मेरे ऑफिस के नंबर हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर मुझसे कोई बात करना चाहते हैं इस केस के रिगार्डिंग या फिर किसी अन्य केस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी हो सकता है मैं व्यस्त रहूं या फिर मैं ऑफिस में ना रहूं, तो मैं कॉल उठा भी नहीं सकता। अगर मैं ऑफिस आवर्स में ऑफिस में ना हूं तो आपकी कॉल उठाई जाएगी और आपको संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। मैं इस मुहिम में जुड़ रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप भी जुड़िए, क्योंकि आप एक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। अगर आप नहीं जुड़ते तो आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है। अगर इस वीडियो को शेयर नहीं करते तो आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या पता लगेगा कि मैंने क्या किया, मैंने क्या कितना किया। क्योंकि जो लेटर मैंने बनाया है वो कोई भी भेज सकता है। मैंने इस हिसाब से उस लेटर को बनाया है कि आप भी अपने यहाँ पर उसे भेज सकते हैं। अगर आप लेटर भेजेंगे तो हमें पता लगेगा कि आपने कितना अच्छा काम किया। उस लेटर की जो स्लिप होगी, रिसीट होगी, उसको आप संभाल कर रखिएगा। और जो जो लोग भेजें तो प्लीज मेरे ऑफिस के नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जितने लोग कांटेक्ट करेंगे उनसे मैं वो उतनी रसीद कलेक्ट कर पाऊंगा और मैं कोर्ट के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये दिखा पाऊंगा कि देखिए, हमारे देश के लोगों ने, इतने लोगों ने अपना अपना शिकायत पत्र या अपनी रिक्वेस्ट माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास